इंडिया। ओके, आर्टिकल 324, आर्टिकल 324 कहता है एस्टेब्लिशमेंट ऑफ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, यानी एस्टेब्लिश की बात करता है किसकी, इलेक्शन कमीशन की, एस्टेब्लिशमेंट ऑफ ECI। ओके, जनरली अच्छा कमीशन में एस्टेब्लिश हो गया, कितने मेंबर होंगे इसमें? इसमें 3 मेंबर होते हैं, 3 मेंबर तो कितने मालूम आप, लेकिन यहाँ पे 3 मेंबर होते हैं। ओके, 3 में से एक तो होता है हमारा चीफ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया और बाकी 2 होते हैं इलेक्शन कमीशन, इसे बोलते हैं चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया, और 2 होते हैं हमारे इलेक्शन कमिश्नर। तो ये बात ध्यान रखना आपको, 3 मेंबर होते हैं टोटल यहाँ पे, बाकी एक तो हमारा क्या होता है CEC होता है, चीफ इलेक्शन कमीशन, और 2 क्या होते हैं हमारे इलेक्शन कमिश्नर। ओके, टेन्यूर की बात करें इनकी, टेन्यूर इनका टाइम तो होता है, इनका टाइम होता है 6 साल का और अप टू 65 ईयर, तो ये भी आपने ध्यान रखना है। ओके, और हमारे देश में टोटल इलेक्शन कितने होते हैं? 8। इन्हें काम में इलेक्शन करवाना, टोटल हमारे देश में होते हैं 8 इलेक्शन, 8 में से 6 इलेक्शन करवाते हैं इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया और बाकी 2 इलेक्शन करवाती हैं इलेक्शन कमीशन ऑफ स्टेट। 6 में से कौन सा है हमारा? सबसे पहले तो प्रेसिडेंट हो गया, दूसरा वाइस प्रेसिडेंट, थर्ड हमारा हो गया लोकसभा, फोर्थ राज्यसभा, थर्ड लोकसभा राज्यसभा, फोर्थ लोकसभा, फिर हो गया हमारा लेजिस्लेटिव असेंबली, यानी स्टेट का जो भी चुनाव होता है वो कौन आता है? हमारा इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। ओके, और 5th 6th कौन सा हमारा? लेजिस्लेटिव काउंसिल। तो ये बात भी ध्यान रखना है आपको। और 2 संघ होते हैं पंचायती और म्यूनसिपैलिटी के, जो कौन करवाता है? इलेक्शन कमीशन ऑफ स्टेट। म्यूनसिपैलिटी कौन आता है? इलेक्शन कमीशन ऑफ स्टेट। ओके, अच्छा कुछ रूल है यहाँ पे जिसे बोलते हैं मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट, यानी जो गाइडलाइन होती है इलेक्शन से पहले। सपोज करो ये गाइडलाइन होती है, क्या होती है? जनरली गाइडलाइन देती है कि भाई क्या गाइडलाइन होती है? इशू बाय इलेक्शन कमीशन टू रेगुलेट पॉलिटिकल पार्टी एंड देयर कैंडिडेट, कि आप दंगे नहीं मार सकते, आप किसी को शराब नहीं मार सकते, सब गाइडलाइन देती है, जिसे बोलते हैं मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट। और ये ऑटोमेटिकली इम्प्लीमेंट होती है जैसे इलेक्शन कमीशन किसी भी स्टेट का डेट फिक्स करता है इलेक्शन की, मतलब उस डेट में वहाँ पे तारीख होनी है, मतलब इलेक्शन होना है। ओके, कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट नोट डाल कर लिख लो आप। फर्स्ट, CEC कौन थे हमारे देश के? ये थे सुकुमार सेन। और अभी लेटेस्ट में कौन है? प्रेजेंट में है हमारे राजीव कुमार। अच्छा, नेशनल वोटर डे कब सेलिब्रेट करते हैं? नेशनल वोटर डे ये 25 जनवरी को सेलिब्रेट करते हैं। क्यों करते हैं? और 25 जनवरी को ही इसका एस्टेब्लिशमेंट हुआ था, 25 जनवरी 1950 में। ओके, एक और फैक्ट, 61st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, 61st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1988 को हमने 18 साल से जो ईयर थी 18 साल पहले वोटिंग की, उसको हमने 21 साल में कन्वर्ट कर दिया। कब किया हमने? 61st कॉन्स्टिट्यूशनल एक्ट 1988। ओके, और एक और चीज़ सबसे इम्पोर्टेंट, ये पार्ट 15 में आता है हमारे, अगर पार्ट भी आपको याद करना तो पार्ट 15 में आता है हमारे। तो ये सब कुछ था मोटा मोटा इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के बारे में। आर्टिकल 324 एस्टेब्लिशमेंट ऑफ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। टोटल 3 मेंबर होते हैं, जो सबसे हेड उसे चीफ इलेक्शन कमीशन बोलते हैं। 2 इलेक्शन कमीशन होते हैं, टेन्योर 6 साल अप टू 65 ईयर। ओके, टोटल इलेक्शन 8 होते हैं हमारे देश में, 6 का आता है इलेक्शन कमीशन।
और बाकी 2 कराता है इलेक्शन कमीशन ऑफ स्टेट। कौन कौन सा है? प्रेसिडेंट है, वाइस प्रेसिडेंट, राज्यसभा, लोकसभा, लेजिस्लेटिव असेंबली, लेजिस्लेटिव काउंसिल, और 2 जो है पंचायत और म्यूनसिपैलिटी का वो इलेक्शन कमीशन ऑफ स्टेट कराता है। मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट क्या होता है? कुछ नहीं है, गाइडलाइन होती है जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया देता है स्टेट को कि भाई आप कोई मतलब चुनाव के डेट से पहले आप कोई भी चीज़, कोई भी एक्ट कुछ भी नहीं मान सकते आप। ओके, फर्स्ट चीफ इलेक्शन कमीशन ऑफ था सुकुमार सेन, प्रेसिडेंट में राजीव कुमार। नेशनल वोटर डे 25 जनवरी को सेलिब्रेट करते हैं। 61st कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1988 18 से 18 ईयर जो वोटिंग एज था पहले उसको कम करके हमने कितना कर दिया उसको, सॉरी 21 से हमने 18 किया है, कंफ्यूज नहीं होना भाई, 21 से क्या कर दिया है, 18 कर दिया है। ओके, सो आज के इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में।